हेलो एंड वेलकम। मैं आपका दोस्त होस्ट मिस्टर शिवा और आज की ये वीडियो खास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही अच्छे मार्क स्कोर कर पाओगे अपने एग्ज़ाम में। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आप लोगों को चीटिंग की कोई निंजा टेक्निक नहीं बताने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ह्यूमन साइकोलॉजी की कुछ ऐसे सेक्रेट, कुछ ऐसे टिप्स जिन्हें जानने के बाद आप बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आप चाहो तो अपनी क्लास की टॉपर भी बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको देखना होगा इस वीडियो को पूरी तरह। आमतौर पे होता क्या है कि 80% स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में पास होने की चाहत तो रहता है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने की तमन्ना तो होता है, लेकिन मज़े की बात तो ये है कि उन्हें स्टडी करने में, बुक्स पढ़ने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। फिर भी वो फोर्सफुली सिर्फ और सिर्फ इसलिए स्टडी करते, इसलिए बुक्स पढ़ते हैं ताकि वो एग्ज़ाम में फेल ना हो जाए, सोसाइटी में उनकी बेइज्जती ना हो जाए और घर में उनकी कुटाई ना हो जाए। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे क्रश, हमें यह समझना होगा अगर हम किसी काम को फियर में या फिर फोर्सफुली करें तो उस काम को ना ही हम अच्छे ढंग से कर पाते हैं और ना ही उसे करने में हमें मज़ा आता है। आजकल यही मिस्टेक कर रहा है मैक्सिमम स्टूडेंट। एग्ज़ाम करीब आ जाने के बाद एग्ज़ाम की फियर में वो खुद को फोर्स करने लगते हैं कि वो स्टडी करे, और इस फोर्स के चक्कर में वो ना फोकस कर पाते हैं और धीरे धीरे अपने सिलेबस से, अपनी बुक से इरिटेट होते चले जाते हैं। तो सवाल तो बनता है ना कि हम ऐसा क्या करें कि हम डिस्ट्रैक्ट भी ना हो, फोकस कर सके और पढ़ाई में हमें मज़ा भी आए। तो जवाब बहुत आसान है कि हमें अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग रीज़न देना होगा बुक्स पढ़ने के लिए। हमें एक ऐसा स्पेशल ड्रीम बनाना होगा जिसे पाने की चाहत में हमारे अंदर एनर्जी क्रिएट हो और उस एनर्जी की फ्लो में हम खुशी खुशी स्टडी करने लगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ मेरे असाइनमेंट लिख दो ना मेरे यार, तो 80% लोगों का जवाब होगा नहीं मेरे भाई, मैं फिलहाल बहुत बिजी हूँ, मुझे ये करना है, वो करना है, फलाना ढिमकाना। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि आप मेरे असाइनमेंट लिख दो, बदले में मैं आपको iPhone 11 देने जा रहा हूँ, तो यकीनन 90% लोगों का जवाब होगा मेरे भाई टॉपिक बता, अभी लिख देता हूँ, अभी छाप देता हूँ तेरी असाइनमेंट। यानी कि लॉजिक बहुत सिंपल सा है। पहले जिस असाइनमेंट को लिखने के लिए आपको बोरिंग या इरिटेशन फील हो रहा था, अभी जब आपको एक स्ट्रॉन्ग रीज़न मिल चुका है, अभी उसी असाइनमेंट को लिखने के लिए आपको बहुत मज़ा भी आएगा और आपको तकलीफ भी बिल्कुल फील नहीं होगा। इसी तरह से अगर हमें अपनी स्टडी में फोकस करना है, अपनी बुक्स में इंटरेस्ट क्रिएट करना है, तो हमें खुद को एक स्पेशल रीज़न, एक स्पेशल ड्रीम देना होगा ताकि उसे पाने की चाहत में हमारे अंदर एनर्जी ग्रो होते रहे। स्टेप 1 में हमने देखा कि किस तरह से हम अपने अंदर स्टडी के लिए इंटरेस्ट क्रिएट कर सकें, और स्टेप 2 में हम जानेंगे कि किस तरह से हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कर सकें, वो भी 100% फोकस के साथ। अक्सर होता क्या है कि पढ़ाई शुरू करने की 5 to 10 मिनट बाद हमारे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आने लगता है, हमारी पास्ट को लेके, हमारे प्रेजेंट को लेके। तो आपको करना क्या है कि आपको कोई सॉफ्ट एंड पीसफुल BGM यानी कि बैकग्राउंड म्यूज़िक प्ले कर देना है। इससे होगा ये कि आप बैकग्राउंड म्यूज़िक की कांटेक्ट में जाने के बाद आपके अंदर की 90% यूजलेस जो ख्याल है, जो थॉट्स है, वो रिमूव हो जाएंगे और आप बहुत आसानी के साथ फोकस कर पाओगे अपने सिलेबस पर। लेकिन मेरे दोस्त, गलती से धिनचक पूजा या फिर कोई आइटम सॉन्ग प्ले मत करना, वरना आपकी डिस्ट्रैक्शन into 100 हो जाएगा। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप स्टडी करते हो उस वक्त आपको ना ही अपने दोस्तों के साथ बात करना है, ना ही स्मार्टफोन में आपको समय देना है। आप भले ही 40 to 50 मिनट के लिए ही स्टडी करो, लेकिन 100% फोकस आपको अपनी बुक्स में ही देना है। और जिस वक्त आपको थोड़ी सी भी फिजिकली और मेंटली टायर्ड फील हो, आपको बोरिंग लगने लगे, उसी वक्त आप अपनी किताब बंद कर दें। क्योंकि जब हम बोर हो जाते हैं और फोर्सफुली खुद को पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं, तब हम बुक से इरिटेट हो जाते हैं, और हमें ये गलती नहीं करना है। हमें बुक्स में इंटरेस्ट क्रिएट करना है। आप इस ट्रिक को अप्लाई करके देखें। 1 वीक के बाद आप खुद ऑब्जर्व कर पाओगे कि आपकी फोकस और आपकी बुक्स को लेके इंटरेस्ट कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। मेरे दोस्त, हमेशा इस बात को याद रखना, अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो आप एक गुड स्टूडेंट बन सकते हो, लेकिन अगर आप एक स्मार्ट वर्क करते हो तो आप एक बेस्ट स्टूडेंट बन सकते हो। मायने नहीं देता आप किसी भी काम को कितने बार या कितने मन तक करते हो, मायने सिर्फ ये देता है कि उस काम को आप कितने फोकस के साथ करते हो। आप सभी ने मुझे अपनी कीमती वक्त दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि डिस्कवर योरसेल्फ में आपको इसी तरह से ह्यूमन साइकोलॉजी की वीडियो मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले संडे में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।